अच्छा, एक बात और मुझे बताइएगा सर। एक समझौता होना था हाँ जी। जिसमें आप लोग भी गए, वो लोग भी आए, और उसमें ये तय हुआ था कि कुछ एक अमाउंट दे करके मामला को रफा दफा कर लिया जाएगा और अब फिर आप अपने घर, वो अपने घर। क्या था वो मामला? सर वो मामला ये था कि जो भी लेन देन होना था उसके अंदर उन्होंने अपनी एक डिमांड रखी सर। अच्छा, उन्होंने एक तो डिमांड रखी पैसे की। तो हाँ, तो उसके अंदर जो भी डिमांड थी उनकी वो पूरी कर रहे थे हम, ठीक है। जब उनको पता चला कि ये डिमांड पूरी हो रही है, जब नेक्स्ट डे गए कि भाई सब डिमांड पूरी करने के लिए पूरे अच्छे से प्रिपेयर होके आदमी जाता है कि भाई ये ठीक है, इन ये कह रहे हैं तो कर देते हैं हम। तो उसके बाद में क्या बोलते हैं ये, अगले दिन जब इनको पता है कि हो जाएगी ये पूरी, दुगनी डिमांड कर देते हैं। अच्छा, मतलब अगले दिन दुगनी कर दिया। हाँ। मतलब मान के चलिए 1 रुपया बोला होगा तो हाँ, 2 रुपये मांग। हाँ, ये तो लालची कहते हैं कि पैसे तो हम कभी मांगे ही नहीं। मैं पैसे तो बता रहा हूँ सर, लालची किस्म के लोग हैं, ठीक है। और इनको कुछ नहीं आता सर। लालच इनका पूरा होना चाहिए, रुपए कमा के कोई इनको दे, ठीक है। पब्लिसिटी स्टंट, गंदे गंदे आरोप, ये सर बहुत चालाक किस्म के लोग हैं। इनको समझना किसी के बस में ही नहीं है सर, कोई समझ नहीं सकता इनको। पैसे वाला मामला मुझे तो कंफ्यूजन लग रहा है, क्योंकि बार बार उनका यही कहना कि पैसे का तो हमारा कोई मतलब ही नहीं, और हम उसको तलाक ही नहीं देंगे, हम पैसे हम लेंगे ही नहीं, हमको तो उसके साथ रहना है। वो तो बार बार ये कह रही हैं। वो तो सर, वो तो मेरे को पता है ना सर, जिसके ऊपर बीती होती है। आपने सिर्फ उनकी सुनी, अब मेरे को तो पता है ना सर क्या क्या भी और क्या। आपने तो पहले ये भी कह रहा था कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने आपको कई सबूत ऐसे दिखा दिए। अब वो तो कहती है मैं दहेज मांगता हूं, मेरा सैलरी अकाउंट जॉइंट है। अब आप बताओ कि जो दहेज मांग रहा है उसका सैलरी अकाउंट जॉइंट है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास और क्या होता है सर? सिर्फ एक उसका सैलरी अकाउंट ही होता है। ये तो छोड़ो सर, मेरी जो LIC हुई है वो सूरतगढ़ के अंदर हो रखी है। अब आप बताओ, मैं तो रायशनगर का रहने वाला हूँ, मेरी LIC सूरतगढ़ में कैसे हुई है? अच्छा, LIC भी आपकी सूरतगढ़ में है, वो इसलिए क्योंकि आपको वहीं रहना था और रह रहे हैं इसलिए नहीं। मुझे तो यूँ लगता है कि कोई मारने की प्लानिंग थी सर। क्या पता LIC इसीलिए करवाई गई हो। LIC किस लिए करवा था आदमी, आप बताइए ना। मतलब मरने के बाद फायदा लेने के लिए। हाँ सर। क्या बात कर सकते। बस सर यही है कि मैंने पहले भरपूर कोशिश कर ली, अब और कितना कोई कोशिश करेगा। अब आप ये एक मेरे को बात बताइए, क्योंकि वो सब मेरे को उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, है ना सर? बार बार उनका एक लेटेस्ट वीडियो आया है जिसमें वो कह रही है कि मैं इतना कोशिश किया लेकिन वो अपने तरफ से एक पहल नहीं किया। अब वो कह रहा है कि एकदम डायरेक्ट मना कर रहे हैं, हम नहीं रखेंगे। सर देखो, उनकी इतनी अच्छी कोशिश है सर, उनकी इतनी अच्छी कोशिश है कि वो क्या मेरे घर पे हिस्ट्री शीटर लोग मेरे घर वालों को मारने के लिए आते हैं, जिनके ऊपर आर्म्स एक्ट लग रखे हैं, ठीक है, और वो कह रहे वो तो समझौता करने आ रहे हैं। उनका यही कहना था ना कि हम तो समझौता करने जा रहे थे, जबकि जिनके ऊपर आर्म्स एक्ट लग रखे हैं, 10 से 15 17 केस हैं, वो हमारे घर पे मारने के लिए आ रहे हैं। उनसे सर अब हम किस टाइप का रख सकते हैं आप बताइए? मेरे भाई को फिर उसके बाद में भी वो पकड़े गए, उसके बाद में भी वो मानते नहीं हैं। फिर उसके बाद में मेरे भैया जहाँ पे जॉब करते हैं उनको 3 लोगों से पिटवाया गया, ठीक है। और अब फिर वो उस जो मेरे भैया को जिन्होंने पीटा, उनके लिए वो कहते हैं कि वो तो आदमी जमानत पे रिहा है, ठीक है। एक शब्द आपने बोला, आपके चैनल पे ही बोला था शायद, बोली थी बहुत पहले, कि भाई वो लोग तो जमानत पे है, जमानत मिल गया था। हाँ, तो सर मान लो कि मेरे घर में कोई XYZ मेरे को कोई मारने के लिए आया, ठीक है। अब वो उस आदमी को जमानत मिल जाती है, ठीक है। जब आपको उससे लेना देना नहीं, आपको क्या पता कि भाई उसको जमानत मिल गई क्या नहीं मिली? हाँ, जब लेना देनी तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, ये आपके चैनल पे साफ बोली उसने कि भाई उनको जमानत मिल गई। तो जमानत उनको क्या पता कि भाई उसको जमानत मिल गई सर? हाँ, जमानत मिल गई थी और उनका तो कोई लेना देना नहीं था ना। वो कहते उनका तो कोई लेना देना नहीं, तो उन आदमी को जमानत मिल गई तो उनको तो कोई मतलब था नहीं, तो उनको कैसे पता कि उन पर्टिकुलर 3 आदमी को जमानत मिल गई? लड़ाई झगड़ा होता है लेकिन अपनी तरफ से कोशिश तो करते कम से कम कि हम उसको संभाल। सर मैंने इतनी कोशिश की कि पहले केस के अंदर मैं वहां पे रहा, ठीक है, मैं अपने पास रखा। वहां पे जो ना चाहने वाले काम वो तकात मैंने किए, जो उनकी डिमांडें थी वो सारी पूरी कर रहा था सर, ठीक है। वो जिस टाइप के कपड़े पहनना चाहती है वो उस टाइप के कपड़े भी पहनिए सर। ये आप लोगों के सामने तो जो दिखावा कर रहे हैं, कह रही है कि हमको जबरदस्ती पहनवाती है। तो वो तो सर आपकी फोटो के अंदर आप देख रहे हो कि कितनी खुशहाल रह रही है वो, मेरे को लगता नहीं। और लेटेस्ट मॉडल के कपड़े पहन रहे हैं और वो ऐसे कह रहे हैं कि भाई मैंने कुछ किया नहीं सर।
अब मैं क्या करूं सर, हर बार केस वो करे और मैं ढीला हो जाऊं और फिर मैं उन पे। फिर भी मैं तो चाहूँगा, देखिए एक जो भी समझ लीजिए हिंदुस्तानी के सर नाते, उसके बाद में भी, इंसानियत पहले के नाते। इसके बाद में भी आप कह रहे हो कि नहीं किया, उसके बाद में सर मैंने कोई केस नहीं किया अभी तक। आपको पता हो तो मैंने इतने साल तक भी केस नहीं किया कि चलो कहीं ना कहीं अक्ल आ जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आ जाए दिमाग के अंदर, कुछ सोच बूझ ले, कुछ समझ ले, कहीं पे सोच ले कि गलती हो गई, तो माफ़ करने के लिए भी मैं तैयार था सर। लेकिन ये क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे आके मेरे को और ज़्यादा बदनाम करते हैं, मेरे परिवार को बदनाम करते हैं। फिर उसके बाद में मैंने सन 2025 के अंदर सर डिवोर्स केस किया। अब आप बताइए कि अगर मैं कुछ नहीं कर रहा था तो 2025 कैसे लग गया डिवोर्स केस करते हैं? मैं तो 23 में भी कर सकता था, 24 में भी कर सकता था, 22 में भी कर सकता था, 21 में भी कर सकता था। इतना टाइम क्यों लगा सर मेरे को? जो भी है, मैं तो फिर भी चाहूँगा यही, क्योंकि मैं शुरू से उनका बड़ा भाई बना हूँ। सर झूठ मत बोलो सर, आप कहाँ बड़े भाई हो? उनके द्वारा क्या क्या इल्जाम लगाए जा रहे हैं? कह रही हूँ क्या करेंगे, वो वही तो कहता ना कि उनमें जो भी बुद्धि वो अपनी बुद्धि दिखा रही है, लेकिन मैं तो शुरू से उनका बड़ा भाई बन रहा था, और बड़ा भाई होने के नाते भी और एक इंसानियत के तौर पे भी मैं यही कहूँगा, घर बसा लीजिए। एक बात आपसे, एक क्वेश्चन मेरा भी था सर। बिल्कुल कीजिए ना सर। मेरा ये क्वेश्चन था कि वो अब कह रहे हैं कि आपने रुपए खा लिए मेरे से, मेरे बारे में, मेरे से आपने रुपए खा लिए, मैम ने रुपए खा लिए, ठीक है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा सर कि आपने फिर उस टाइम उन लोगों से कितने रुपए खाए थे? यानी मेरे से तो वो कह रहे हैं कि खा लिए, तो उस टाइम भी बताओ सर कि उस टाइम जब वो आए थे, जब आप लोगों ने कितने रुपए खाए थे सर? अब उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आपने अगर 1 रुपया दिया होगा तो 50 पैसा तो दिए ही होंगे। तो सर मैंने तो कुछ नहीं दिया, तो समझ लीजिए कि वो भी नहीं दिए हैं। तो फिर वो सर वो ऐसे झूठे इल्जाम कैसे लगा रहे हैं सर आप? तो वो जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो इल्जाम ही लगाते हैं हर किसी को। तो इससे साफ पता चलता है सर। फिर भी मैं यही कहूँगा कि भाई घर किसी का बस जा, मैं ये कहूँगा, बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि आपके ऊपर बीती है तो आप ही समझेंगे, उन पे बीत रही वो समझ रही है। बाकी तो मीडिया में सारी बातें रखी जा रही है, उनकी भी और आपकी भी, सच रखी जा रही है, कौन झूठ है कौन सच है वो तो सामने में आ जाएगा, और न्यायालय में उसका भाई न्याय केस चली रही है। हाँ बिल्कुल, तो सबको पता चल जाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा। बिल्कुल। तो ये सारे मीडिया में तो बस सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, एक दूसरे पे कीचड़ लांछन लगेंगे, जो न्याय मिलना है वही मिलेगा न्यायालय में, और सबूत के आधार पे, ना कि इमोशनल होकर के। मीडिया में इमोशनल ड्रामा हो सकता है, आंसुओं में बह सकता है, भावनाओं में बह सकता है, वहाँ नहीं चलेगा, वहाँ चलेगा सबूत, सिर्फ सबूत, और वो सबूत इधर है उधर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। चलो वीडियो को हम समाप्त करेंगे। मेरा नाम इसकी सिंह है और आप देख रहे थे मगध एक्सपोज। जय हिंद।